दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 19 अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आज हमें पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों किताबें लॉन्च की गई जिसमें लेखपाल परीक्षा के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए किताबें लॉन्च की गई, जिन्हें आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं या आप इन किताबों को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी शिपिंग चार्ज के। ठीक है, कोई डिलीवरी शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा दोस्तों। जो किताबों का दाम है केवल वही मूल्य आपको देना है और उतने में किताबें आपके घर पहुंचाई जाएंगी, चाहे आप एक किताब ऑर्डर करो या आप 4 की 4 या 5 की 5 ऑर्डर करो। वीडियो की किताब में दोस्तों एक किताब आपको एक फ्री दी गई, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात और, स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों 45 डेज का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया जिसमें सभी विषय का क्रैश कोर्स है दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अच्छा पेड नहीं है, पेड नहीं, रुको पेड नहीं दोस्तों, फ्री में क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। जी हाँ, आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों जिसमें 45 दिन का क्रैश कोर्स है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो जुड़ जाइए स्टडी 91 की टीम के साथ और करिए अपनी तैयारी खुलकर। ठीक है, बाकी के ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सवालों का सिलसिला। ठीक है, पहला सवाल क्या लिखा है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने कौन जा रहा है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसकी मेजबानी दोस्तों भारत कर रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करने जा रहा है, ये भारत करने जा रहा है, जो कि 2023 में ये मैच खेला जाएगा। ठीक है, इसके पहले दोस्तों मैंने एक दिव्यांग वाला मैच आपको बताया था ना। ठीक है, दिव्यांग वाला मैच जिसमें हम लोग दोस्तों दृष्टिबाधितों की बात किया था, वो वाला मैच दोस्तों कहाँ हो रहा था, वो केरल में आयोजित होना था। ठीक है, जिसे कोविड की वजह से टाल दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इस मैच का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, भारत में किया जाएगा। एक चीज और, इस बार जो महिलाओं वाला अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, ये कहां हो रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आप याद रखेगा। अच्छा सवाल आपके लिए। ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 2023 ये भारत में खेला जा रहा है। 16 देश की 22 टीमें दोस्तों यहां हिस्सा लेने वाली हैं, सभी देशों के नाम लिखे गए हैं। अच्छा, इसमें आईसीसी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दोस्तों फंडिंग दे रहा है और ब्रिटिश उच्च आयोग जो है ये भी अपनी फंडिंग दे रहा है इस गेम को कराने में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, इवेंट एंड समिट के सवाल बताता हूं, कौन कौन सा इवेंट कहां पर आयोजित हुआ। जरा ऐसे सवालों को खंगालिए और याद करिए और देखिए करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। तो पहला सवाल यही है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जो बच्चे यहां से क्वालिफाई करेंगे वो संघाई में जाएंगे जहां पर वर्ल्ड विश्व कौशल चैंपियनशिप चल रहा होगा, वहां पार्टिसिपेट करेंगे। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, कहां गेम हो रहा है टेबल टेनिस चैंपियनशिप, देखिए 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दोस्तों वो आपके नागालैंड में हो रहा था। ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप और ये आपके मेघालय में आयोजित हो रहा है। ठीक है, मेघालय याद रखेगा, ये मेघालय उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज दोस्तों यहीं का था जिसे अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया अपने। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो ये आयोजन हो रहा है कर्नाटक राज्य में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 2022 के पहले चरण का आयोजन कहां किया गया दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया और अगला चरण तेलंगाना में हो रहा है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, बिम्स्टेक दोस्तों 7 देशों का समूह है, 1997 में बनाया गया था। नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, आपका म्यांमार और आपका थाईलैंड, आपका श्रीलंका, ये हैं। और इस बार अध्यक्षता कर रहा दोस्तों, वर्चुअली अध्यक्षता कर रहा है श्रीलंका, और अभी श्रीलंका में आपातकाल भी लग गया। ठीक है, तो वो सब भी याद रखेगा। करा हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां पे किया गया, तो ये मेला लगा है फरीदाबाद में। फरीदाबाद पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, याद रखेगा। 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। हाल ही में छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका किसने शुरू किया, ये इसरो ने शुरू किया। अभी एनडीए सीडीएस का एग्जाम था पिछले रविवार को। ठीक है, और उसमें सवाल आया था कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, यश सोमनाथ। कौन है, यश सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, याद रखेगा। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है।
ये सभी सवाल आप याद रखेंगे। इवेंट एंड समिट से जुड़े ये सभी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ किताबों से संबंधित सवाल। एक किताब है दोस्तों हियर योरसेल्फ, एक किताब है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया। किसके बारे में? भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में इस किताब में दोस्तों बताया गया। और इस किताब को लिखा किसने दोस्तों? इस किताब को लिखा है प्रेम रावत जी ने। ठीक है, प्रेम रावत जी ने। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन, ये किताब लिखा दोस्तों विनोद राय ने, जो कि पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे आप कैग कहते हैं, कैग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और टॉम्ब ऑफ सैंड दोस्तों याद रखेगा, अभी इसको बुकर पुरस्कार वाली सीरीज में दोस्तों शामिल किया गया। किसमें? याद रखेगा, आपने पढ़ा होगा बुकर पुरस्कार वाली सीरीज में से शामिल किया गया, जिसे लिखा है गीतांजलि श्री ने। ठीक है, तो ये किताब भी आप याद रखेगा। यहां पर आपका उत्तर बनेगा दोस्तों CAB दोस्तों आपका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किताबों से जुड़े ये सवाल आप याद रखेगा। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, और आपको बताता हूं कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी किताबें चर्चा में रही करंट अफेयर में, जरा उनका रिवीजन कर लेते हैं। कहीं कुछ दिमाग से उतर न जाए, कहीं कुछ भूल न जाए, तो आइए उनको पढ़ लेते हैं। हियर योरसेल्फ, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया, इस किताब को लिखा है प्रेम रावत जी ने। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए दोस्तों वही सैंड वाली किताब है दोस्तों। ठीक है, हिंदी भाषा का उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे लिखा है गीतांजलि श्री ने। हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया है। ठीक है, याद रखेगा। और अशोक जी ने दोस्तों, अशोक चक्रवाल जी ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, तो याद रखेगा, आलोक चक्रवाल जी ने, अशोक नहीं, आलोक चक्रवाल। ठीक है, हाल ही में किस लेखिका ने क्वीन ऑफ फायर लिखा है? क्वीन ऑफ फायर वाली किताब में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में दोस्तों बताया गया। और इस किताब को किसने लिखा है? याद रखेगा, रंगाचारी, देविका रंगाचारी ने लिखा है। हाल ही में चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम, इस किताब को लिखा है डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने। इन्हीं की किताब आई थी दोस्तों मोदी सिद्धांत, तो भी याद रखेगा। मोदी गैम्बिट मत करेगा, मोदी गैम्बिट लिखा है संजू वर्मा ने। ये मोदी सिद्धांत और क्रंच टाइम की बात करूं, दो अलग अलग किताबें, जिसे लिखा है श्रीराम चौलिया ने। हाल ही में किसने एनफील्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी लिखा दोस्तों किताब, इसे ऋचा मिश्रा जी ने लिखा है, ये भी याद रखेगा। टॉम्ब ऑफ सैंड बताई दिया, गीतांजलि श्री की रचना है। एक आया था दोस्तों रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, इस किताब का विमोचन किया हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण मंत्री भी हैं, याद रखेगा। ठीक है, द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल, इस किताब को लिखा है अमितावा कुमार ने। किसने लिखा? अमितावा कुमार ने। तो कम से कम ये चीजें आप याद रखेगा। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने की बहादुरी नहीं, करंट अफेयर तो परीक्षा में आपके आना चाहिए। और आपने देखा, मैंने पिछले 2-4 दिनों पहले दोस्तों एनडीए सीडीएस के पेपर में जो क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, वो मैंने आपको बताया। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ते होंगे उन्हें पता भी चल गया होगा कि हाँ नितिन सर आया। अगर किसी को डाउट होगा तो बताना, स्क्रीनशॉट दे दूंगा भाई। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख बनाया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख, ये पहले भी दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख यही थे, दोबारा इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया, फिर से नियुक्त किया गया। तो याद रखेगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया? तो कोई नया नहीं, पहले भी यही थे। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा, और अभी भी यही हैं। अरुण कुमार मिश्रा की बात करें दोस्तों, तो अरुण कुमार मिश्रा भी अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष है दोस्तों? याद रखेगा, ये अध्यक्ष हैं मानवाधिकार। ठीक है, मानवाधिकार के। ठीक है, मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। भगवान लाल साहनी दोस्तों ओबीसी आयोग जो दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं। और विजय सापला दोस्तों ये शेड्यूल कास्ट की बात करूं, जनजाति ने दोस्तों, जनजाति बोल देंगे, अनुसूचित जाति वाले के अध्यक्ष है दोस्तों ये। जनजाति बोल देंगे तो अलग हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइबल हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा, वो नहीं है। ये विजय सापला दोस्तों, ये अनुसूचित जाति आयोग के जो हैं अध्यक्ष हैं, ये आप याद रखें। सॉरी, इसको याद रखेगा। तो नियुक्ति से संबंधित दोस्तों सवाल है, याद रखेंगे। और पहले बता ही दिया हूं कि पहले भी यही थे अध्यक्ष और दोबारा इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। तो चलिए नियुक्ति वाले सवालों के बारे खंगाल लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये हो गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन हो गया? तो पहले भी वही थे, अभी यही हैं, इकबाल सिंह लालपुरा इनका नाम है। G20 के मुख्य समन्वयक दोस्तों, जो पहले विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उनको अपॉइंट किया गया। और अब विदेश सचिव कौन होंगे? विजय मोहन क्वात्रा हो गए। ठीक है, पात्रा नहीं, क्वात्रा। ठीक है, ये पहले राजदूत थे नेपाल में।
हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड में कौन आया? तो जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं जय शाह, याद रखेगा। यूपीएससी का अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया? तो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया। प्रदीप रावत जी इसके पहले थे, अब मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में दोस्तों एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में चुना गया डॉक्टर इयोन फ्राई को, ठीक है। विदेश मंत्रालय में नया विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को अपॉइंट किया गया। हाल ही में गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक हाई स्टैंडर्ड कमेटी बनी, उसमें अरुणाभा घोष को रखा गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में उपाध्यक्ष चुना गया अपराजिता शर्मा को, ठीक है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक चुना गया डॉक्टर यस राजू को, ठीक है। तो ये सभी नियुक्ति से जुड़े अच्छे सवाल हैं, इनको याद रखेगा और ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आते भी हैं। चलिए अगला देखते हैं सवाल। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? जी हाँ दोस्तों, FIH जूनियर हॉकी विश्व कप ये जीता किसने दोस्तों? तो याद रखिएगा इस गेम को जीता है नीदरलैंड ने। किसने जीता दोस्तों? नीदरलैंड ने इस गेम को जीत लिया है। अच्छा याद रख, अच्छा इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ हुआ था इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ये भी याद रखें क्योंकि सवाल कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि भाई आयोजन कहाँ हुआ था इस FIH जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का, ठीक है। अच्छा ये तो नंबर 1 पे यही आ गया दोस्तों, नंबर 1 फर्स्ट आ गया नीदरलैंड। किसे हराया दोस्तों? तो जर्मनी को हराया है और इंग्लैंड आ गया 3rd पे। इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया दोस्तों, भारत आ गया 4th पे। भारत को 3-0 से इंग्लैंड ने क्या कर दिया था? हराया था, ठीक है। और 3-0 से हरा करके जो ब्रॉन्ज मेडल था वो भी कब्जे में ले लिया आपने, तो इसको याद रखेगा। यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल क्या है? FIH जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022, ठीक है, ये किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। एक सवाल और याद रखेगा, इस बार रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है ना, तो इसी FIH ने दोस्तों रूस को प्रतिबंधित कर दिया था। एक सवाल ये भी पूछ सकता है, उसे भी याद रखेगा। 2023 महिला FIH का 10वां संस्करण होने वाला, 2022 वाला तो हो चुका, 2023 वाला दोस्तों चिली देश में होगा, ठीक है। कहां पर? चिली देश में आयोजित किया जाएगा, उसे भी याद रखेगा, ठीक है। चिली की राजधानी कहां है? सैंटियागो, वहां पर आयोजित किया जाएगा। चलिए हम आपको लेके आते हैं दोस्तों खेल से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवालों पर जो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, जरा रिवाइज कर लेते हैं। FIH जूनियर हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों ये किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। किसे हराकर? जर्मनी को हराकर, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो एक तो दीपिका पटकल का नाम था और दूसरा सौरभ घोषाल का नाम था, ठीक है। दोनों लोगों ने जीता है। मियामी ओपन वाला खिताब दोस्तों, मियामी ओपन टेनिस का खिताब, ये किसने जीता है दोस्तों? स्वितेक ने जीता है, ठीक है। याद रखेगा ईगा स्वितेक नाम है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो यहां भी दोस्तों 2 लोगों ने जीता, केरल की एन मारिया हैं और एक है गुरदीप सिंह, ठीक है, याद रखेगा। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इंग्लैंड को हरा करके। आईपीएल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो हो गए, 171 विकेट लिया इन्होंने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा। मलिंगा का 170 विकेट का रिकॉर्ड था, ठीक है। हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है? तो ये भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके, ठीक है। F1 सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स दोस्तों ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब PV सिंधु ने जीता है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है और एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। कम से कम ये सवाल आप याद रखेगा, ये सभी के सभी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और आगे लेके चलता हूं, अगला सवाल दिखाता हूं। कर भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में है दोस्तों, इसके विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की? जी हां दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक। आज के पहले दोस्तों कभी माइक्रोप्लास्टिक नहीं मिला था। अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था वह कौन सा जगह जहां कई टन माइक्रोप्लास्टिक की बर्फबारी हुई है, जहां दोस्तों बर्फबारी हुई है, हमने पढ़ा था ना, याद करिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, बताइए मुझे, ठीक है। कहां पर दोस्तों बर्फबारी हुई है? बताइए कहां की बर्फबारी में कई टन नहीं, कई मिलियन टन, क्या कई मिलियन टन दोस्तों क्या मिला है? माइक्रो प्लास्टिक देखे गए दोस्तों। तो ये घटना था आपका कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। कहाँ का था दोस्तों? स्विट्जरलैंड में ये घटना देखी गई थी, ठीक है। और अब दोस्तों ऐसी माइक्रो प्लास्टिक
नदी के जल में घुल चुका दोस्तों, ठीक है, जो कि मछलियों के लिए और उस जल को पीने वाले लोगों के लिए बड़ा हानिकारक है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित भी कर रहा है। पहली बार दोस्तों इसे देखा गया कावेरी नदी में। कहां देखा गया? कावेरी नदी में। तो इसको याद रखेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने यह शोध किया है कि कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। ये आप यहां से पढ़ सकते हैं, बाकी की बातें यहां डिटेल से लिखी गई हैं, इनको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पर्यावरण से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हम लोग देख लेते हैं और उनको भी याद रखें, क्योंकि सवाल तो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो यहां हो जाएगा कावेरी नदी जहां माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आप इसे कह सकते हैं, ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस में मिलाने पर समझौता किया है? तो गुजरात गैस लिमिटेड के साथ इनका समझौता है। ये जीजीएल क्या है दोस्तों? ये जीजीएल गुजरात गैस लिमिटेड नाम है दोस्तों इसका, गुजरात गैस एलटीडी लिख दे रहा हूं, ठीक है, गैस लिमिटेड के साथ दोस्तों एनटीपीसी ने समझौता किया। हाल ही में प्रकृति हरित पहल के शुभंकर की दोस्तों शुभारंभ किया गया। भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इस पहल का शुरुआत किया। हाल ही में कौन सा जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा? तो महाराष्ट्र का दोस्तों चंद्रपुर जिला है जो सबसे ज्यादा गर्म स्थान मार्च महीने के लिए दोस्तों रिकॉर्ड किया गया। हाल ही में किस राज्य ने नवीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है? तो यह कर्नाटक राज्य ने दिया नवीकरण ऊर्जा नीति को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों बांग्लादेश। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी लगातार दूसरे वर्ष दिल्ली को घोषित किया गया, यह भी आप याद रखिएगा। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टैक्स लगाया दोस्तों? यह यूरोपियन यूनियन ने लगाया है टैक्स, याद रखेगा। प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत किया गया? दो पहल यहां पे है दोस्तों, एक स्वावलंबन पहल, एक संभव पहल। संभव और स्वावलंबन ये दो पहल है दोस्तों, याद रखेगा। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए दोस्तों ये पहल शुरू किया गया है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिए। ध्यान दीजिए, स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों अभी आपके लिए एक 45 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया। मुझे लगता है इस क्रैश कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, ठीक है, कोई चार्ज नहीं दोस्तों, फ्री में आपके लिए क्रैश कोर्स दिया गया है। और ये क्रैश कोर्स देने के पीछे जो रीजन था ना, वो ये था कि कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 सालों से आप बड़े शिथिल से हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मन बड़ा विचलित है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि एक बार रिदम बनना चाहिए हमारे पढ़ाई करने का, ठीक है। तो हर एक विषय के 45 डेज का क्रैश कोर्स बनाया गया है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है। टोटल 7 सब्जेक्ट का दोस्तों यहां पर निचोड़ तैयार किया गया और ये निचोड़ आपको निःशुल्क दिया जा रहा है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे ना तो अगले 45 दिनों में पूरी की पूरी किताब जो है खंगाल कर आपके दिमाग में डाल दी जा रही है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताइए मुझे, ठीक है। एक बार पढ़िए, आपको मजा आएगा। बाकी स्टडी 91 के कोर्सेज तो चल ही रहे। बेस्ट हिंदी कोर्स चल रहा है दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच, यूपी पुलिस का बैच, सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, बीडीओ, यूपी पुलिस, तमाम कोर्सेज चल रहे हैं। आप एक मौका दीजिए स्टडी 91 को, देखिए कैसे होती पढ़ाई, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। लिख रहा, हाल ही में किस स्थान पर पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट दोस्तों शुरू किया जा रहा है? इसके पहले आपने पढ़ा था दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, याद है, पीछे भी बताया ना मैंने, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो दोस्तों खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग, ये पहला है नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट दोस्तों, ये जमशेदपुर में खेला जा रहा है दोस्तों, आयोजित किया जा रहा है जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदपुर वही जगह दोस्तों जहां टाटा वाला प्लांट लगा है, याद रखेगा। इस गेम में टाटा का भी सहयोग मिल रहा है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी का तो मैंने जानबूझ के लिखा है कि आप परेशान हों, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ दोस्तों आपको याद रखना, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है दोस्तों वो 6 चरण में इस गेम का आयोजन कर रहा है। 75 लाख रुपए फंड भी दिया उसने और बाकी की चीजें यहाँ पर लिखा गया है। तो सवाल हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ दे, तो याद रखेगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो होने वाला उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, बता ही दिया हूँ। स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियन जूनियर स्किल्स 2021 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। जो यहाँ बच्चा क्वालिफाई करेगा वो संघाई जाएगा, चीन, ठीक है। वहां पर वर्ल्ड कौशल विश्व कौशल चैंपियनशिप चल रहा है, ठीक है, होने वाला है।
13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों जो हुआ है, चैंपियनशिप जो हुआ, ये मेघालय में आयोजित किया जा रहा है, याद रखेगा। 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, वो दोस्तों ये तो टेबल टेनिस, वो क्रॉस कंट्री था, वो आपका कहां पे हुआ था, नागालैंड में हुआ था, और उसमें भारतीय रेलवे की महिला टीम ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार श्रीलंका ने किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 7 देशों का समूह है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया गया, ये आपके हरियाणा में है। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और फिर शतरंज ओलंपियाड के लिए मेजबान देश के रूप में भारत को चुना गया, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इवेंट एंड समिट से जुड़े हुए सवाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए दोस्तों समानता दिवस के रूप में, समानता दिवस के रूप में दोस्तों घोषित किया है? अच्छा, इस बार दोस्तों भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती है? तो याद रखेगा 131वीं जयंती दोस्तों मनाई जा रही है। ठीक है, अब सवाल थोड़ा डिफिकल्ट पूछता है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, स्टार लगा के। 131वीं जयंती ये भीमराव अंबेडकर जी की मनाई जा रही है। 14 अप्रैल को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था महू नामक स्थान पे। महू कहाँ है दोस्तों? महू है मध्य प्रदेश में। महू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखेगा, ये समानता दिवस कौन मना रहा है दोस्तों? तो याद रखेगा, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है समानता दिवस। ठीक है, एक सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों मनाया जाता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। पेरियार की जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, पेरियार की जयंती के रूप में दोस्तों मनाया जाता है तमिलनाडु में ही, क्या? सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर, याद रखेगा, वो भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, 16 सितंबर भी आप याद रख सकते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 17 को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अप्रैल माह के जो अच्छे दिवस हैं उन पे चर्चा कर लीजिए। जैसे समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 तारीख को, खेल दिवस 6 तारीख को, विश्व स्वास्थ्य दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है 7 तारीख को। सैमुअल हनीमैन का जन्म हुआ था, जो कि होम्योपैथी के जन्मदाता कहे जाते हैं, 10 तारीख को मनाया जाता है। सुरक्षित मातृत्व दिवस कस्तूरबा गांधी जी का दोस्तों जयंती है 11 तारीख को। यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों 12 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सियाचिन दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन को दोस्तों भारत ने अपने कब्जे में लिया था, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। पगड़ी दिवस दोस्तों, टर्बन डे, ठीक है, जो पंजाबी लोग अपने सर पर रखते हैं दोस्तों पगड़ी, ठीक है, पगड़ी दिवस दोस्तों भी 13 को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती 14 को मनाया जाता है, और समानता दिवस भी क्या है? ये अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया समानता दिवस मनाने का, तो याद रखेगा ये भी 14 तारीख को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है, नई दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? नई दिल्ली में दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर में दोस्तों एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया। ठीक है, और ये जो बना दोस्तों, इसमें भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका एक म्यूजियम होगा, उनको बारीकी से जानने का मौका आपको मिलेगा, और ये आपके नई दिल्ली में दोस्तों बनाया गया। ठीक है, एक खास बात यहां रही दोस्तों कि इस मतलब चीजों को बनाने में एक भी पेड़ नहीं काटा गया। जी हाँ, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि वहां से जितने पेड़ थे उनको मौजूद रखा गया, किसी को काटा। जैसे क्या होता है, कहीं बिल्डिंग बनती, कटाई करो छटाई करो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दिया गया, जो बड़ा एंटीक चीज लगा मुझे। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने किया। किसने किया? स्वयं मोदी जी ने किया। तो याद रखेगा, यहां नरेंद्र मोदी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम लोग हैं, बट ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, मैंने बता ही दिया, एक म्यूजियम है। ठीक है, और चार्जेस भी लगेंगे, कुछ लोगों के लिए फ्री भी है, तो वो सब आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार से जुड़े अच्छे सवालों पर, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नई दिल्ली में दोस्तों प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना चलाई जा रही दोस्तों, जो बीएसएफ को नजदीकी से जानने का मौका मिलेगा, और उसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने किसे 2021 के ट्री सिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो पिछले साल 2020 में हैदराबाद को चुना गया था। 2021 में 2 शहर हो गए हैं, एक हैदराबाद है, एक मुंबई, दोनों को ट्री सिटी ऑफ इंडिया चुना गया, वर्ल्ड चुना गया, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, इंडिया नहीं, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, करा क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए दोस्तों वहां पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये लद्दाख में जगह है दोस्तों, नाम है ग्या ससोमा। क्या नाम है? ग्या ससोमा।
ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए फ्लिपकार्ट फाउंडेशन बना रहा है, ठीक है, बनाया गया। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया? एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों साइन किया भारत ने, मुक्त व्यापार समझौता जिसे कह सकते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया देश के साथ साइन किया गया। हाल ही में चर्चा मेरा वर्डिका क्या है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों स्याही निर्माण कंपनी, भाई स्याही बनेगा तभी तो नोट पे छपेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा नोट पे उस स्याही का काम आता है, वर्डिका उसी से संबंधित है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रेलगाड़ी चलने जा रही है? तो जयनगर और कुर्था, जो कि बिहार और नेपाल यानी भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों 35.5 किलोमीटर की दूरी के लिए ये रेलगाड़ी चलाई जा रही है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्थान पर कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? जी हां दोस्तों, कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले दोस्तों, ये आपको बताना कहां से मिले हैं। वैसे इस तरह के जब सवाल आते हैं तो ज्यादातर बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके दिमाग में आता है कि कर्नाटक इसका सही उत्तर है, जबकि ये सोचना उनका गलत है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हैं महापाषाण काल के पत्थर, वहां पे हैं, लेकिन जो 2022 की बात मैं कर रहा हूं कि अभी ये महापाषाण काल के पत्थर के घड़े कहां मिले हैं, ये सन 2022 का सवाल है, तो याद रखेगा ये पत्थर कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक में ऑलरेडी महापाषाण काल के खंड वहां पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो यहां पर नहीं है। लद्दाख वगैरह की मत बात करेगा। जम्मू कश्मीर में से बुर्ज होम वगैरह का नाम सुना होगा, जमीन के अंदर गर्त में दोस्तों लोग रहते थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में दोस्तों हाल ही में जीवाश्म पार्क बनाया जा रहा था। जबलपुर में एक गांव है लम्हेटा गांव, ठीक है, वहां पर डायनासोर के अवशेष मिले थे, ठीक है, तो अलग चीज है। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब है असम। असम में कई स्थानों पर दोस्तों एक दो नहीं 500-550 कृतियां मिली दोस्तों, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये महापाषाण काल के पत्थर मिले हैं, इतने बड़े बड़े जार मिले पत्थरों के, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा 100 होता था, ठीक है, 100 मतलब कंकाल, नर कंकाल मिले हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप पढ़िए, या आराम से पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा, ठीक है। इसी तरह के कुछ और जार लाओस देश में मिले थे, ठीक है, लाओस का नाम सुना ना, ठीक है, लाओस देश में भी दोस्तों मिले थे, ठीक है। इंडोनेशिया में दोस्तों इस तरह के कई मिले, तो वो सब याद रखिएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आर्ट एंड कल्चर के सवालों पर जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि कहां पर महापाषाण काल के पत्थर मिले, जार मिले हैं, घड़े मिले हैं। घड़ा जानते हैं ना, घड़ा, ठीक है, बड़े बड़े घड़े हैं जिसमें नर कंकाल तक हैं, ठीक है, ये असम में मिला है। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहां पे किया गया? ये भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के मिलन के रूप में दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। गांधीनगर जो पोरबंदर जिसे आप जानते हैं दोस्तों, गांधीनगर तो राजधानी गुजरात की, पोरबंदर जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था उसी के पास में दोस्तों एक गांव है माधवपुर घेड़, वहीं पर इस मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने किया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? तो ये झारखंड का त्योहार है दोस्तों, याद रखेगा। मंदिरों और तीर्थ स्थानों को ऑनलाइन दर्शन हेतु टेम्पल 360 स्टार्ट किया गया। ये संस्कृति मंत्रालय की देन है दोस्तों कि हम मंदिरों को, धामों को 24 घंटे ऑनलाइन देख सकेंगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया गया? तो राजस्थान में मनाया गया गणगौर उत्सव, ठीक है। जीएसआई ने किन नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान किया? तो 2 पहचान किया है, एक शिवालिक है, एक बुक्सा है। शिवालिक जीवाश्म उद्यान है, एक बुक्सा चूना पत्थर है, ठीक है, सिक्किम में है, याद रखेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में लिविंग रूट बीच को चुना गया, जो कि मेघालय में स्थित है। हाल ही में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है आपके नई दिल्ली में, वहीं पर इस ईशान महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल पर, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। करा 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का, जिसे इंग्लिश में दोस्तों कभी कभी आ जाता है परीक्षा में कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन दोस्तों कौन देश कर रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम में वही देश हिस्सा लेता है जो कभी न कभी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा हो। कौन? जो कभी न कभी इंग्लैंड का क्या रहा हो दोस्तों? उपनिवेश रहा हो, यानी जिन देशों पर इंग्लैंड ने शासन किया है उन्हीं देशों का ग्रुप है दोस्तों कॉमनवेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके पहले भी दोस्तों, अच्छा ये 2026 की बात कर रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर मैं 2018 की बात कर दूं, 2018 की, तो 2018 में भी इसका आयोजन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां हुआ था? हर 4 साल में दोस्तों एक कॉमनवेल्थ गेम खेला जाता है। 18-4-22 2022 में फिर इसको, अब इस साल दोस्तों 2022 है और अभी खेला जा रहा दोस्तों इंग्लैंड में खेला जाएगा, ठीक है। इंग्लैंड में दोस्तों एक जगह है बर्मिंघम, कहां पर?
बर्मिंघम जगह का नाम सुना होगा आपने, बर्मिंघम में दोस्तों खेला जाएगा। फिर 22 के बाद 22/4/26 2026 में इस गेम का आयोजन वापस कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया किया जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पूछ सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया राज्य दोस्तों, इसका आयोजन वहां पे होगा। एक बात और बता दूं, खास बात, पहले इसका आयोजन दोस्तों आई थिंक दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, बट उसको जो है हटा दिया गया, तो इसको याद रखेगा। फिलहाल विक्टोरिया यहां पर हो जाएगा आपका सही जवाब। और इंग्लैंड को दोस्तों इसलिए दिया गया है कि इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, लेकिन बड़ा स्लो उनकी प्रोसेसिंग थी, इसलिए उनको मेजबानी से हटा दिया गया और वापस, मतलब दक्षिण अफ्रीका अगर कुछ दिन पहले पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, बट अब उनसे ये चीजें हटा ली गई, छीन लिया गया, ठीक है, वहां पे आयोजन नहीं होगा क्योंकि वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। और अब इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, इंग्लैंड में किया जाएगा 2022 में। 2026 में कहां पे होगा दोस्तों, तो वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के जगह है दोस्तों विक्टोरिया राज्य, ठीक है, वहां पर किया जाएगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आया भी, ठीक है। चलिए इवेंट एंड समिट के सवालों को एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का इवेंट है और जब भी कभी कुछ आयोजित होता है तो इस तरह के सवाल बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, 2022 भी याद रखेगा, इंग्लैंड बर्मिंघम, क्योंकि सवाल बन सकता है परीक्षा में, जो लोग रटे होंगे वो दक्षिण अफ्रीका रटे होंगे और इस वजह से उनका उत्तर गलत होगा। आपको गलत नहीं करना। 2022 में इंग्लैंड में हो रहा है, 2026 में कहां पर होगा, या ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। हाल ही में किस स्थान पर पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, तो ये जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया जा रहा है। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप दोस्तों ये भारत में हो रहा है, 2023 में होगा, ठीक है। स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, क्वालिफाई करेंगे तो संघाई जाएंगे। 83वीं टेबल टेनिस राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हो रहा है इसकी मेजबानी मेघालय कर रहा है, जबकि 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड ने किया था और वो गेम कंप्लीट भी हो गया, उसमें भारतीय रेलवे की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। करा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण दोस्तों वो आपके आंध्र प्रदेश में और दूसरा चरण तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार श्रीलंका ने किया और अध्यक्षता करने के बाद आपातकाल लग गया वहां पे, ठीक है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया गया, जो कि हरियाणा में है। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आज के प्रश्न उत्तर का श्रृंखला यही समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आइए, फ्री में दोस्तों क्रैश कोर्स है, पूरे दिन दोस्तों क्लास चल रही है और बेजोड़ क्लास चल रही है, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई करिए, 1.5 महीना कंटिन्यूटी के साथ दोस्तों हमारे साथ लगे रहिए, देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि 45 दिन में पूरे के पूरे हिस्ट्री का निचोड़, पूरा ज्योग्राफी का निचोड़, पूरे पॉलिटी का निचोड़, साइंस का निचोड़, इकोनॉमिक्स का निचोड़, मैथ का निचोड़, रीजनिंग का निचोड़, बताइए क्या चाहिए आपको, ठीक है। सब कुछ आपको मिल रहा है, आइए मौका दीजिए, किताबें भी आ गई, किताब भी पढ़िए आराम से, ठीक है। कोर्सेज ज्वाइन करिए, सब कुछ अवेलेबल दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपका अच्छा लगा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, जरूरत है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।